हेलो एवरीवन। सो आज हम अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट किया था। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, किस तरीके से इसको अप्रोच करना है, अब हम उसको देखते हैं, समझिए। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि 5 शॉपकीपर्स ABCDE मैन्युफैक्चर्स टॉयज एंड सोल्ड दीज मैन्युफैक्चर्ड टॉयज। ठीक है, उसने क्या बोला है कि 5 आपके पास शॉपकीपर हैं जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं टॉयज को और फिर उनको बेचते हैं। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड बाय D is 20 मोर देन हाफ द नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड बाय C। ठीक है। सो अगर मैं बात करता हूं ABCD and E। ठीक है, ये आपके पास शॉपकीपर्स हैं। उसने बोला है क्या कि डी जो मैन्युफैक्चर करता है वो 20 ज़्यादा है किससे, हाफ जितने सी के मैन्युफैक्चर होते हैं। मतलब लेट सपोज सी मैन्युफैक्चर करता है 2x, तो डी कितने मैन्युफैक्चर करेगा, सी के हाफ से 20 ज़्यादा, मतलब कितना, x प्लस 20। ठीक है। उसके बाद ओनली P% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर्ड टॉयज बाय शॉपकीपर ए वर सोल्ड। उसने बात करी है ए का, ये आपके पास क्या है, टोटल जितने मैन्युफैक्चर हुए। ठीक है। उसके बाद यहां पर लेटर सपोज हम सोल्ड लिखते हैं और यहां पर अनसोल्ड। राइट। तो उसने क्या बोला कि पी कितने सोल्ड करता है, P% ऑफ द टोटल जितने वो मैन्युफैक्चर करता है। तो लेटर सपोज ये कितने, P%। ठीक है। उसके बाद ओनली Q% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर्ड टॉयज बाय शॉपकीपर सी रिमेन्ड अनसोल्ड एंड रेस्ट वर सोल्ड। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, सी की। ठीक है। तो सी क्या करता है, सी इसका Q%। फाइन, वो अनसोल्ड रहते हैं, बाकी के सब उसके सोल्ड हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद उसने बोला है क्या कि द टोटल नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड बाय शॉपकीपर बी इज 175। बी कितने मैन्युफैक्चर करता है, 175। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टॉयज अनसोल्ड बाय बी एंड सोल्ड टॉयज ऑफ बी इज 35। और उसने क्या बोला है कि सोल्ड और अनसोल्ड के बीच में जो डिफरेंस है वो आपके पास 35 है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो टोटल 175 है और डिफरेंस 35 है। इसका मतलब मिलाकर टोटल कितना हो गया, ये आपके पास 0 1 कैरी, तो डिवाइडेड बाय 2। मतलब एक के पास कितने होंगे, आपके पास सोल्ड या अनसोल्ड हो सकता है कितना, 105, और बाकी का बचा हुआ कितना हो सकता है, 70। ठीक है। तो यहां पर ये इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी 105 और 70 की। ठीक है, 70 या फिर 105। राइट। उसके बाद वो बोलता है क्या, नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय डी इज 45 मोर देन दैट बाय शॉपकीपर बी। ठीक है। उसने बात करी है कि डी जो नंबर ऑफ शॉप टॉयज सोल्ड करता है वो 45 ज्यादा है किससे, जितने बी सोल्ड करता है। ठीक है। मतलब क्या, अगर देखो हम यहाँ पर 105 कंसीडर करते हैं तो उससे 45 ज्यादा मतलब कितना, 150 हो सकता है। और अगर हम इसे 70 कंसीडर करते हैं तो इससे 45 ज्यादा मतलब कितना हो सकता है, 115 हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटीज यहां पर भी हमारी बन रही हैं। राइट। उसके आगे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सोल्ड टू अनसोल्ड टॉयज बाय शॉपकीपर ई इज 13:7। उसने बात करी है कि सोल्ड टू अनसोल्ड बाय शॉपकीपर ई, उसका रेशियो कितना, 13:7। तो मतलब ये आपके पास 13y मान लीजिए, तो ये आपके पास 7y हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एंड शॉपकीपर ए मैन्युफैक्चर 20% मोर टॉयज देन दैट बाय शॉपकीपर ई। मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं ई का, टोटल आपके पास 20y हो जाएगा, तो इससे 20% ज्यादा, 20% ज्यादा मतलब 24y हो जाएगा ये। ठीक है। और वो क्या बोलता है कि द अनसोल्ड नंबर ऑफ टॉयज ऑफ डी इज 40 लेस देन दैट ऑफ ई। ठीक है। उसने बात करी है कि डी के जो अनसोल्ड है वो इनसे 40 लेस है, मतलब कितना, 7y माइनस 40 हो जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल 5 शॉपकीपर इज इतना। ठीक है। और इन सब का जो सम है, मैन्युफैक्चर्ड जितने होते हैं टोटल, वो कितना हो जाएगा आपके पास, इसमें इंटू 5 अगर हम कर देंगे तो 15 1 कैरी, 10 1 11 1, 10 1 11। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1115 हो जाएगा टोटल जितने मैन्युफैक्चर हुए। राइट। तो इतनी हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिर उसने क्या बोला कि टोटल जो टॉयज है वो सोल्ड टॉयज प्लस अनसोल्ड टॉयज के बराबर है। एंड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर इन इंटीजर्स एंड एटलीस्ट वन टॉय रिमेन्ड अनसोल्ड बाय ईच शॉपकीपर। ठीक है। मतलब का किसी ने भी जीरो, ऐसा नहीं कि सबके सब सोल्ड कर दिए। इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं
टोटल आपके पास कितना है 1115। तो 1115 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो मिल जाएगा ना। मतलब अब क्या आपके पास देखिए, वाई आपके पास है 44y प्लस एक्स आपके पास है 3x प्लस अगर हम बात करते हैं तो 195। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो गया 195, सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो 0, ये आपके पास हो जाएगा कितना 2 एंड देन आपके पास 9। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू किसके 44y प्लस 3x के। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ डी के केस में, तो देखिए आपके पास यहाँ से दो कंडीशंस बन सकते हैं। एक आपके पास क्या हो सकता है कि x प्लस 20 माइनस 7y माइनस ये प्लस हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू क्या हो जाए 150 के। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, या तो फिर ये आपके पास 115 के बराबर होगा, है ना। तो ये आपके पास कितना x माइनस 7y प्लस 60 इज इक्वल्स टू 150, या फिर x माइनस 7y प्लस 60 इज इक्वल्स टू 115। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास कितना हो गया, ये x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 90, दूसरी इक्वेशन मान लीजिए, और इसके अकॉर्डिंग x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 55, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इसमें पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो ये 920 इज इक्वल्स टू 44y। अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन को पुट करता हूँ तो +3, ये आपके पास हो जाएगा 90 प्लस 7y। ठीक है, तो मतलब ये आपके पास 920 इज इक्वल्स टू 44y प्लस 270 प्लस 21y। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना कि 650 इज इक्वल्स टू 65y, और आई कैन से y इज इक्वल्स टू 10, है ना। यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल्स टू 10 आ रहा है। अगर मैं थर्ड वाली इक्वेशन को यूज़ करता हूँ तो इन दैट केस आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 920 इज इक्वल्स टू 44y प्लस 3, अब x की जगह अगर हम पुट करते हैं 55 प्लस 7y। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया कितना 920 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 65y एंड प्लस 165। ठीक है, ये उस साइड गया आपके पास 165, अगर माइनस करेंगे तो 5 11 5 7 इज इक्वल्स टू 65। तो यहाँ से y की वैल्यू पॉइंट्स में आएगी ना, बट y की वैल्यू पॉइंट्स में तो हो नहीं सकती है, इजंट इट। तो इसका मतलब क्या, ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई नहीं करेगी, हमारे पास यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब क्या 150 वाली। ठीक है, अगर 150 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ये अगर 150 यहाँ पर है तो 105 यहाँ पर होगा, अगर 105 यहाँ पर है तो 70 यहाँ पर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। y की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 10 आ रही है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, आप पुट कर लीजिए किसी में भी। अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 90 प्लस 70 160 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ये आपके पास कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, है ना, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 320 हो जाएगा, राइट। अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको हम समझते हैं। उसने बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ p एंड q इफ a's मैक्सिमम टॉयज रिमेन्ड अनसोल्ड। मतलब a के अनसोल्ड वाला जो पार्ट होगा वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो हमें p की वैल्यू यहां से निकालनी है। एंड c's मैक्सिमम टॉयज आर सोल्ड, c के मैक्सिमम टॉयज जो है वो अगर सोल्ड हो गए तो मतलब कि ये वाला बॉक्स, ये इसका मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, इन दोनों की हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो कितनी हो सकती है, ध्यान से समझना। देखो अगर मैं ए की बात करूं तो टोटल आपके पास कितना 240 है। पी की वैल्यू आपके पास क्या है, वो आपके पास इंटीजर्स में है ना, तो क्या हो सकती है 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं क्या पी की वैल्यू 1 हो सकती है, मतलब अगर आपके पास p 1% हो जाएगा तो बाकी का रिमेनिंग फिर ये मैक्सिमम हो सकता है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, p की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू को रखने की कोशिश करिए, तो वो क्या हो सकती है 1 हो सकती है क्या, मतलब कि 240 का 1% है ना, 240 का 1% 2.5 2.4 हो जाएगा। आपके पास 2% पर भी ये पॉइंट में रहेगा, 3 पे भी पॉइंट में लगेगा, 4 पे भी पॉइंट में लगेगा, लेकिन 5 में ये आपके पास क्या हो जाएगा पॉइंट से हट जाएगा। मतलब क्या, इन दैट केस
ये वैल्यू आपके पास पॉइंट्स में नहीं आएगी। मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1% ले लेता हूँ ना तो ये आपके पास 2.4 हो जाएगा, बट 2.4 नहीं हो सकता ना, इजंट इट, बिकॉज कुछ आपके पास आर्टिकल सोल्ड हुआ है तो वो पूरा आपके पास होल नंबर में होगा। तो इसी तरीके से इंटू 5 अगर हम करेंगे, मतलब क्या पी की आपके पास जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है यहाँ पर वो 5 हो सकती है। इसी तरीके से क्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो क्यू का भी वही चीज़ है। क्यू का देखो 1% अगर मैं 320 का लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। ठीक है, 2% लेता हूँ वो भी पॉइंट पे रहेगा, 3B 4B। कम से कम आपके पास जो क्यू की वैल्यू है वो 5 होनी चाहिए, तभी वो हमारे पास इंटीजर्स में मतलब होल नंबर में हो पाएगी। तो इसी वजह से क्यू की वैल्यू भी आपके पास कितनी होगी, मिनिमम 5 होगी। तो उस टाइम से क्या पूछा, इन दोनों का सम ही तो पूछा है ना, तो वो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसकी अप्रोच क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।